के ऊपर जो है वो वाज़े की गई, क्योंकि अरब जो थे इनकी घुट्टी के अंदर शराब शामिल थी, तो उसको एक ही हुक्म के अंदर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम करार देते तो शायद लोगों के लिए मसला होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले ये हुक्म नाजिल किया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो उस वक्त तुमने नमाज के करीब नहीं जाना। पहले ये हुक्म नाजिल किया कि इसके अंदर अगरचे तुम्हारे लिए फायदा है लेकिन इसके नुकसानात ज्यादा हैं। उसके बाद फरमाया कि जब तुम नशे की हालत में हो उस वक्त तुम नमाज के करीब नहीं जाओगे। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके वाज़े तौर पर हराम होने के मुतालिक अहकामात नाजिल फरमाए। और सहाबा कहते हैं जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो हमारे मटकों के अंदर शराब भरी पड़ी थी, हमने अपने मटके जो हैं वो गलियों के अंदर उड़ेल दिए और मदीने की गलियों के अंदर शराब बिखरी पड़ी थी। ये सहाबा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और अल्लाह के नबी की बात को मानने का जज्बा था। और शराब कहां किसे जाता है, इसकी तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अबू दाऊद के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्करिन खमरुन, हर नशा देने वाली चीज जो है वो शराब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकुल्लु मुस्करिन हरामुन, और हर नशा देने वाली चीज जो है वो हराम कर दी गई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की पेशनगोई भी कर दी थी। आपने फरमाया था मेरी उम्मत में कुछ लोग आएंगे जो शराब को नाम तब्दील करके, इसके नाम चेंज करके इसको हलाल समझ के पीना शुरू कर देंगे। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हुर्मत का तज़किरा किया है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब की और मुशरिका औरतों के साथ निकाह का मसला जिक्र किया है। क्योंकि शुरू इस्लाम के अंदर लोग मुशरिका औरतों के साथ भी निकाह कर लिया करते थे, लेकिन मदीने में आके उसके बारे में अहकामात ये नाजिल हुए कि आज के बाद तुम मुशरिक औरत के साथ निकाह नहीं कर सकते, उससे जो गुलाम है वो ज्यादा बेहतर है, मोमिना, उसके साथ तुम शादी कर लो। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल माइदा के अंदर जाके इस बात की इजाजत भी दी है कि अहले किताब की अगर औरत हो तो उसके साथ निकाह किया जा सकता है। और इसी तरह से तुम अपनी औरत को किसी गैर मुस्लिम के निकाह में नहीं दे सकते। यहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका मसला बयान किया। और उसके बाद आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक औरतों के मुताल्लिक से बिलखसूस जो फितरती एक मसला था, वो मेंसेस का मसला, उसको अल्लाह ताला ने डिस्कस किया है। क्योंकि यहूदियों के अंदर ये बड़ी खसलत बद मौजूद थी कि वो इन अय्याम के अंदर औरत को बड़ा अजनबी समझते थे और अपने घरों से निकाल दिया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे उसके मुताल्लिक में सवाल कर रहे हैं, आप इनको बता दीजिए कि गो के तुम इन अय्याम में अपनी औरतों के साथ ताल्लुक कायम ना किया करो, लेकिन ये घरों में रह सकती हैं, इनके हाथ के बने खाने तुम खा सकते हो, ये अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, ये कोई अजनबी नहीं हो जाती इन दिनों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जाती वाकया मिलता है। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे और मस्जिद में चूंकि आपके घरों की तरफ दरवाजे खुलते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दरवाजा जो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की तरफ था, उस दरवाजे से अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कुछ चीज मांगी। तो हजरत आयशा कहने लगी अल्लाह के नबी अना हाइज़ुन, मैं हैज की हालत में हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसत बियदिक, वो तेरे हाथ में तो नहीं है, तू मुझे वो चीज पकड़ा सकती है। तो इस तरह से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और हज के मौका पर भी अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जो मामला बन गया, वो रोने लग गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, इन्नल्लाह कतबा अला बनाती आदम, इसको तो अल्लाह ने आदम की बेटियों पर रखा है, ये तो फितरती मामला है। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इला का मसला जिक्र किया है। इला क्या होता है, कोई इंसान अपनी बीवी के साथ झगड़ जाए और उसके बाद वो कसम उठा ले कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। जमाना जाहिलियत में लोग क्या करते थे, औरत को ना बसाते थे ना छोड़ते थे, करते ये थे कि उससे अलहदा हो जाते और उसकी मुद्दत भी कोई नहीं होती थी। बसा औकात मुद्दत मुकर्रर भी करते, बसा औकात कोई मुद्दत नहीं होती थी, वो औरत बेचारी लटकी रहती थी।
ना वो किसी से आगे निकाह करने वाली होती और ना इसके साथ अच्छी तरह से मामलात होते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी मुद्दत को यहां पे बयान फरमाया। फरमाया अगर तुम में से कोई इलाह करना चाहे तो उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो 4 माह तक है। उसके बाद या तो फिर औरत को छोड़ना होगा, और अगर 4 माह से ज्यादा की कसम उठाई है तो उसका कफारा देना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी में एक दफा ये मामला पेश आया। अल्लाह के नबी ने 1 माह के लिए अपनी बीवियों से इलाह किया। जब वो 1 माह गुजर गया उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों के पास वापस आ गए। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने तलाक का मसला जिक्र किया है। जब निकाह हो जाता है तो बसा औकात जिंदगी में कुछ मामलात ऐसे बन जाते हैं, बसा औकात रिश्ते के इंतखाब में गलती हो जाती है। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि अब जिसके साथ एक मरतबा निकाह हो गया अब सारी जिंदगी उसी के साथ बतानी है। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये है, यसू अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो इंजील के अंदर कौल मिलता है कि तुम किसी को तलाक नहीं दे सकते, लेकिन इस्लाम के अंदर ये बतलाया गया कि अगर कोई मामलात सही ना चल रहे हो, घर की गाड़ी सही ना चल रही हो, तो औरत को तलाक भी दी जा सकती है, उससे लहगी भी इख्तियार की जा सकती है। और इसी तरह औरत को भी इख्तियार दिया कि अगर वो किसी मर्द को पसंद नहीं करती, निकाह हो गया है, अब मामलात सही नहीं चल रहे, तो उसको खुले का इख्तियार दिया है कि वो अपने मर्द से लहगी इख्तियार कर सकती है। यहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक का मसला जिक्र किया है। तलाक की जो सही सूरत है वो यही है कि एक मर्तबा भी अगर इंसान अपनी औरत को तलाक दे दे तो वो उससे अलहदा हो जाती है। उससे अलहदा होने का मतलब ये नहीं है कि वो इद्दत के दौरान उससे रुजू भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने यहां पे उसकी इद्दत के मसाइल भी जिक्र किए हैं कि औरत जिसको तलाक दी जाती है उसकी कई तरह की सूरतें होती हैं। मसलन पहली सूरत ये हो सकती है कि अभी औरत के साथ निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, तो ऐसी औरत को कहते हैं गैर मदखुला औरत। तो ऐसी औरत को अगर मर्द तलाक दे दे तो उस औरत की कोई इद्दत नहीं होती, वो आगे अपना निकाह कर सकती है। एक ऐसी औरत है जिसकी रुखसती भी हो गई है, मियां बीवी की अलहदगी भी हो गई है, उसको मदखुला औरत कहा जाता है। उसकी इद्दत फिर 2 तरह की होती है। अगर तो वो औरत हामिला है तो उसकी इद्दत इस्लाम ने हमें वज़ा हमल बताई है कि वो जितनी देर तक उसका बच्चा पैदा नहीं होता उस वक्त तक वो इद्दत के दौरान होती है। अगर वो औरत हामिला नहीं है तो फिर उसकी 3 पीरियड जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इद्दत बयान की है। तो इन 3 पीरियड्स के अंदर जो है अगर ये मियां बीवी सुलह करना चाहें तो इनकी उसी निकाह के अंदर सुलह हो सकती है। और अगर ये 3 पीरियड्स का दौरानिया गुजर जाए और इनकी सुलह ना हो सके तो फिर इनकी सुलह जो है वो अगर करना चाहें तो नए सिरे से निकाह होगा, नए हक महर के साथ नया निकाह किया जाएगा। और ये पहली तलाक के बाद है। और इसी तरह इंसान के पास टोटल इस्लाम ने 3 जो है उसको चांस दिए हैं। अगर पहले 2 चांस जिनको रजी तलाक कहा जाता है, इनके अंदर जो है इंसान के पास रुजू का इख्तियार भी होता है, लेकिन अगर 3 तलाकें कोई दे बैठे तो उसके बाद फिर जो है वो चांस कोई बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर वो औरत तुम्हारे लिए हलाल नहीं होती हत्ता कि वो किसी और से निकाह करे और वहां भी उसका गुजारा ना हो सके, वहां भी घर ना बच सके, वहां से भी अलहदगी हो जाए, तो फिर ये औरत दोबारा उस मर्द के साथ निकाह कर सकती है। लेकिन हमारे मुआशरे में जो एक रवश चल पड़ी है कि लोग हलाले के नाम पे मुख्तलिफ तरह की ये जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, आज कुछ लोग उसको भी इख्तियार करते हैं सिर्फ एक हीला करते हुए कि हम 3 तलाकें दे बैठे। और ये भी हमारे मुआशरे में एक बड़ा अजीब मसला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो अगर कोई एक मजलिस में 3 तलाकें दे देता था तो सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अब्बास बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहले 2 साल के अंदर हम 3 तलाक को एक ही शुमार किया करते थे। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चूंकि वो हाकिम वक्त थे, एक सद्दे जरिया के तौर पे लोग इस तलाक के मसले में बड़ी जल्दी करने लग गए, तो उन्होंने फरमाया अगर आज के बाद किसी ने तलाक दी तो मैं उसको 3 ही कंसीडर करूंगा। ये सिर्फ सद्दे जरिया के तौर पे था, उन्होंने बाद में इससे रजू भी कर लिया था। और अगर इसके अलावा एक मजलिस की 3 तलाकें उसको सहाबा इकराम एक ही शुमार किया करते थे, इसके बेशुमार दलाइल मौजूद है। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस रुकाना के नाम से हदीस मौजूद है जिसमें जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा
कि या मेरे सहाबी तुम बताओ क्या तुमने एक ही मजलिस में वो 3 तलाकें दी? तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के नबी मैंने एक ही मजलिस में दी थी। तो आपने फरमाया वो 3 नहीं है, वो 1 है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी, उन्होंने अपनी बीवी के साथ रुजू कर लिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर तलाक के मसाइल जिक्र करके उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने का मसला जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, कि औरतों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। ये ज्यादा से ज्यादा लिमिट है। अगर इससे पहले भी मियां बीवी आपस की रजामंदी से दूध छुड़वाना चाहें तो वो छुड़वा सकते हैं, लेकिन हमारे यहां जो मुआशरे में 2.5 साल तक का एक फतवा मौजूद है वो अल्लाह के कुरान की आयात के साथ मैच नहीं करता। उसके ऊपर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 साल का जिक्र किया है। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतवफ़ा अन्हा औरत की इद्दत का जिक्र किया है कि ऐसी औरत जिसका खाविंद फोत हो गया उसकी इद्दत क्या है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी औरत की इद्दत यह है कि यतरब्बस्ना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, वो 4 माह 10 दिन तक जो है वो अपने आप को रोक के रखेंगी, सो की हालत में रहेंगी, वो आगे निकाह नहीं कर सकती। ये 4 माह 10 दिन उनके ऊपर इद्दत है। और इसी तरह मुतवफ़ा अन्हा औरत के भी 2 ही मसाइल हैं। अगर वो हामिला है तो उसकी इद्दत भी वज़ा हमल ही रखी गई है। उसके ऊपर चाहे जितने मर्जी मंथ लग जाएं, चाहे वो 1 मंथ के लिए भी हो, तो उसकी इद्दत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रखी है। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3रे पारे के शुरू में एक मुसलमानों का बुनियादी अकीदा जिक्र किया है। वो अकीदा क्या है कि हम अल्लाह के सारे पैगंबरों और रसूलों को मानने वाले हैं। हमें जिनके नामों का पता है या जिनके नामों का नहीं भी पता है, हम सबके ऊपर ईमान रखते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बादिन, हमने रसूलों की जमात में से बाज को बाज के ऊपर फजीलत भी अता फरमाई है। ये फजीलत जो है वो 2 तरह की है। बाज फजीलतें वो हैं जो जुज़वी एतबार से हैं। एक पैगंबर को किसी एक चीज में खास फजीलत अता फरमा दी, एक पैगंबर को किसी एक खास मसले में फजीलत अता फरमा दी, और एक फजीलत है जो कुल्ली एतबार से है, और वो अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। आपका दावा मौजूद है अना सय्यिद वुल्द आदम, कि अल्लाह ने मुझे आदम की औलाद का सरदार बना करके भेजा है। और वो जो हदीस बयान की जाती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुफद्दिलूनी अलल अंबिया, कि तुम मुझे नबियों के ऊपर फजीलत ना दिया करो, उसके मानी मुहद्दिसीन ने ये बयान किए कि तुम मुझे नबियों के ऊपर ऐसे फजीलत ना दो कि जैसे उस फजीलत से किसी दूसरे नबी की तनकीस लाजिम आए। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम अंबिया में से फजीलत अता फरमाई है। उसके बाद आगे चल के सूरत आयतुल कुर्सी शुरू होती है। आयतुल कुर्सी ये कुरान मजीद की वो अजीम आया है जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान भी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत में दाखिल होने में जो चीज हद फासिल होती है वो मौत होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बेशुमार फजाइल बयान किए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी रात को सूरत ये आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो उसकी शैतान से हिफाजत फरमाते हैं। वो सैयदना अबू हुरैरा का मशहूर वाक़या है कि जब वो माल चुराने वाला आया 3 दिन के लिए, तो तीसरे दिन वो आयतुल कुर्सी बता के गया और वो शैतान था। इसलिए आज हमें भी अपने बच्चों को ये आयतुल कुर्सी याद करवानी चाहिए। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं क्या तुमने नहीं देखा वो मेरा बंदा इब्राहीम जो अपने रब के बारे में एक दिन झगड़ा कर रहा था। जब नमरूद ने उनको कहा कि मुझे अपने रब का तारुफ करवाओ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा रब तो वो है युहयी व युमीत, जो लोगों को जिंदा करता है, जो मौत देने वाला है। नमरूद कहने लगा ये काम तो मैं भी कर लेता हूं, किसी को जिंदा करना किसी को मौत देना ये कोई काम है। वो आदमी जो जेल में था उसको उसने आजाद कर दिया। कहता देखो इसको सजाए मौत थी, मैंने इसको जिंदगी दे दी, और जो एक बेगुनाह था उसको पकड़ के कत्ल कर दिया। कहा देखो मैंने इसको मौत दे दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस दलील के बाद अगली दलील दी, ऐसी लॉजिक पेश की, अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अती बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल के दिखाओ। अल्लाह फरमाते हैं फ़बुहितल्लज़ी कफ़र,
वो मबहूतुल हवास हो गया, उसको समझ ही ना आई कि अब मैं आगे बात क्या करूं। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंफाक़े फी सबीलिल्लाह करने वालों का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो खालिस नीयतों के साथ अल्लाह की राह में अपने मालों को खर्च करते हैं, उनके मालों की मिसाल इस तरह से है कि जैसे तुम जमीन के अंदर एक दाना बोते हो। किसान एक दाना जमीन के अंदर बोता है और अल्लाह फरमाते हैं उससे फिर 7 सिट्टे निकलते हैं और उन 7 सिट्टों में से हर सिट्टे में 100 दाने होते हैं। अल्लाह भी इसी तरह तुम्हें 700 गुना तक रिटर्न करने वाले हैं। तुम अल्लाह की राह में खर्च 1 रुपया करोगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रिटर्न करते हुए 700 तक करेंगे। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, हाँ जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करने लगोगे शैतान तुम्हें डराएगा कि तुम्हारा माल कम हो जाएगा, इसके खर्च करने के बाद तुम्हारे पैसे इतने रह जाएंगे। लेकिन ईमान वाले वो होते हैं जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हुए अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालों को खर्च करने वालों को एक मसले की तरफ तवज्जो दिलवाई है। अल्लाह फरमाते हैं तुम जब माल खर्च करने लगो तो ऐसे लोगों को तलाश किया करो कि जिनके सवाल ना करने की वजह से लोग उन्हें गनी समझ रहे होते हैं। फरमाया ऐसे लोग होते हैं ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से चिमट करके सवाल नहीं करते, वो खुददार होते हैं, अपनी खुददारी की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। फरमाया ऐसे लोगों को तलाश करके तुम उनको अपने माल दिया करो। उस इन मालों के सदका करने के बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद के मसले का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये लोग जो सूद को खाने वाले हैं कल क़यामत के दिन ये ऐसे खड़े होंगे जैसे इनको शैतान ने मस किया हुआ है। और एक हदीस में आता है, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर इब्न तबरी के अंदर लेके आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, वो लोग जो सूद खाने वाले होंगे अल्लाह उन्हें आलाते हरब देंगे, लड़ाई के औजार पेश करेंगे और अल्लाह कहेंगे आओ तुम मेरे साथ लड़ाई करो। और सूद की संगीनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर बयान फरमाई, आपने फरमाया इसका सबसे कम तरीन गुनाह और दर्जा यह है कि जैसे कोई अपनी मां के साथ मुंह काला करता है। और ये सूद इतनी संगीन चीज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूद के मसले को जिक्र करके साथ ही ये फरमाया कि ईमान वालों अगर आज तुम्हें मसले का पता चल गया है तो ये सूद हराम है तो अपनी असल रकम को लेकर के सूद को छोड़ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे लोगों के सामने खड़े होकर कहा था ऐ लोगों आज मैं अपने चचा अब्बास के सूद को सबसे पहले माफ करता हूं, उनकी असल रकम जो है उनको वापस कर दी जाए और जाहिलियत की इस रस्म को आज मैं अपने पांव तले रोंद रहा हूं। यहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद के मसले को जिक्र करके उसके बाद आयत तदायुन का जिक्र किया है, लेन देन के मामलात को जिक्र किया है कि अगर इंसान को जरूरत हो, मोहताज हो, कोई उसकी मदद ना कर रहा हो तो उसको सूद नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको यह भी एक नापसंदीदगी की हालत है कि वो किसी से कर्ज के ऊपर रकम को ले ले। वो कर्ज के तकाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब तुम कर्ज लेने लगो तो उसकी हद मुकर्रर कर लिया करो कि ये मैं तुम्हें कब रिटर्न करूंगा। दूसरी चीज अल्लाह फरमाते हैं उसके ऊपर तुम गवाह बना लिया करो। और तीसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह जिक्र की कि तुम उसको तहरीर में लेके आ जाया करो ताकि ये तुम्हारे पास बतौर गवाही के मौजूद रहे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे इसका तज़किरा किया है। उसके बाद आगे सूरह अल-बकरा की आखिरी आयात हैं जो बड़ी अहम आयात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह के अर्श के नीचे जो खजाने मौजूद हैं उन खजानों में से खजाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी इन आखिरी 2 आयात को पढ़ लेता है रात को सोने से पहले ये आयात उसके लिए काफी हो जाती हैं। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आखिरी 2 आयात सूरह बकरा की ये जो नाजिल हुई इनको लेके आने वाला अल्लाह का वो फरिश्ता था जो इससे पहले नहीं आया था और उसके बाद भी नहीं आएगा। उसके बाद आगे सूरह आले इमरान शुरू होती है। ये सूरह मदनी सूरत है। ये जो सूरतों के शुरू में मदनी या मक्की लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि मक्की सूरतों का मतलब ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले पहले नाजिल हुई।
اور مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں سے کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو مکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد، لیکن ان کو مدنی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا وہ دور جو ہے اس کو مدنی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان جو عمران تھے ان کے خاندان کا ذکر کیا ہے اور ان کی اہلیہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کی پہلی 83 آیات مبارکہ جو ہیں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک وفد آیا تھا، عیسائیوں کا ایک پورا وفد آ کے اللہ کے نبی سے انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی، اور ان سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے انسان کی پسندیدہ اور محبوب چیزیں جن کے پیچھے لگ کے انسان بسا اوقات اللہ کو بھول جاتا ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات، انسانوں کے لیے کچھ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ بنین بیٹے ہیں، اور وہ سونے اور چاندی کے خزانے ہیں، اور وہ سواریاں ہیں، اور وہ کھیتیاں ہیں جن میں مشغول ہو کے بسا اوقات انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ وہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا تصور نہیں دیا کہ ہم تارکے دنیا ہو جائیں، دنیا کو بالکل چھوڑ کر کے سادو ازم کی طرف چلے جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں۔ ایسی زندگی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں یہی تلقین دیتا ہے، ہم انہیں معاشروں میں رہ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ کا تقوی سب سے زیادہ اختیار کرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود رسول اللہ نے شادیاں بھی کر رکھی تھی، اللہ کے نبی معاش کے لیے بھی محنت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے معاملات کو دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصوں میں سے خاصہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی پیغمبر بنا کے بھیجا۔ آپ سے پہلے جو رسول آیا کرتے تھے وہ خاص علاقوں کی طرف، خاص قوموں کی طرف آیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے میثاق کا ذکر کیا ہے کہ جو ہم نے سارے نبیوں سے ایک میثاق لیا تھا کہ اگر تمہاری نبوت کا سکہ چل بھی رہا ہو اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان پر ایمان لانے والے ہوگے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے اور وہ بھی اللہ کے نبی کے امت کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کسی اور کی نبوت نہیں چل سکتی۔ اس کے بعد آخر میں اس پارے پہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں اب دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا فالوور بنے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی اور عیسائی تک میرا پیغام پہنچ گیا اور اس نے میری رسالت کو نہ مانا وہ اہل نار میں سے ہوگا۔ آج ایک وحدت ادیان کا نظریہ کھڑا کیا جا رہا ہے، آپ کے علم میں ہوگا انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ آج یہ ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ہی جگہ پہ مسجد بھی ہے، وہاں پر گرجا بھی ہے، وہاں پہ قرآن بھی پڑھا ہے، وہاں پہ بائبل بھی پڑھی ہے۔ جو قرآن پڑھنا چاہے قرآن پڑھ سکتا ہے، جو بائبل پڑھنا چاہے وہ بائبل پڑھ سکتا ہے، اور کہا یہ چاہ رہا ہے کہ چونکہ یہ سارے ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے مذاہب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں،
कोई बात नहीं है। अगर कोई ईसाई रह के अल्लाह और आखिरत को मानने वाला है तो उसकी भी निजात हो सकती है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस और अल्लाह के कुरान की ये आयत इसकी नफी कर रही है। और इस पारे के इख्तिताम पे अल्लाह फरमाते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, जिन्होंने अल्लाह को ना माना, जिन्होंने रसूलुल्लाह की नबूवत को ना माना और वो इसी हालत में मर गए, अल्लाह फरमाते हैं अगर वो जमीन भर के भी कल क़यामत के दिन सोना देके फिदिया देना चाहेंगे तो वो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के यहां निजात उन्हीं की है जो रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, जो अल्लाह को मान के, इस किताब को मान के अपनी जिंदगियां बसर करने वाले हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।